हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय या केजीबीवी भी बुलाते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी विद्यालय है और यहाँ से प्रवक्ता भर्ती विज्ञापन जारी होते रहते हैं अलग अलग जगह से, क्योंकि अपग्रेड हुए हैं। पहले 6, 7, 8 स्टैंडर्ड 6वीं से लेके 8वीं क्लास तक ही पढ़ाई होती थी, बट अभी जो है ना 9 से लेके 12 स्टैंडर्ड तक इंक्लूड किया गया, बढ़ाया गया, अपग्रेड किया गया है 2025 ईयर 2025 में। तो इसके हिसाब से प्रवक्ता भर्ती जो नोटिफिकेशन जारी हो रही है, क्योंकि अभी अभी अपग्रेड हुआ है वो, तो इसलिए सिर्फ जिनके पास पीजी है या ऑनर्स है सब्जेक्ट में, सिर्फ अगर ऑनर्स है, ग्रेजुएशन ऑनर्स या फिर पीजी है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि ना तो आपको यहाँ पे बीएड की जरूरत है, बीएड जरूरी नहीं है, सीटेट या टेट भी जरूरी नहीं है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है। और टेट, किसी भी तरीके का टेट इसमें एसेंशियल नहीं है, किसमें? प्रवक्ता भर्ती में। तो ये नोटिफिकेशन जो है ना खास है उन कैंडिडेट के लिए जिनके पास अभी टीचर ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, टीचर ट्रेनिंग नहीं किया भी है टीचर ट्रेनिंग, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत सिंपल है, कोई एग्जाम नहीं लेते हैं ये। इनफैक्ट इंटरव्यू भी आपको फेस करने का टेंशन नहीं रहता है, इंटरव्यू भी आपको देनी नहीं होती है। सिर्फ वो आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, सभी कैंडिडेट जो अप्लाई करेंगे उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो सिर्फ एक ही आपको प्रोसेस से गुजरना है, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपका डॉक्यूमेंट सही रहना चाहिए, प्रॉपरली अरेंज्ड रहना चाहिए और सही रहना चाहिए। वो वेरीफाई हो गया, आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। चलिए, अभी कहाँ से नोटिफिकेशन बहुत जगह से आई हुई थी, मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के कवर भी की हैं। अब आप नए सब्सक्राइबर हैं तो शायद आपने नहीं देखा हो। यूट्यूब चैनल के जो वीडियोस हैं वो नोटिफिकेशन बहुत लेट यूट्यूब भेजती है, तो मैं अभी रील्स बना के फेसबुक पे भी शेयर कर रही हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज वगैरह को भी ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे भी मैं नोटिफिकेशन जॉब की काफी सारी शेयर करती रहती हूँ। तो जितने भी लिंक आपको मेरे इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कीजिए, चाहे वो फेसबुक ग्रुप की लिंक हो या फिर पेज हो फेसबुक का, उसको भी ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, जो भी जितने भी, सब पे सिर्फ और सिर्फ जॉब नोटिफिकेशन ही होती है। चलिए अब डिटेल्स कवर कर लेते हैं। तो अभी ये जो वैकेंसी आई हुई है, इसके हिसाब से सबसे पहले प्रिंसिपल की पोस्ट है। प्रिंसिपल की वैकेंसी अभी नई आने लग गई है, पहले क्योंकि अपग्रेडेड नहीं था तो वार्डन और टीचर से ही काम होता था, बट अभी प्रधानाचार्य की नई जो है ना पोस्ट क्रिएट हुई है, जिसमें कि 30,000 रुपए, 30,000 रुपीज आपको पर मंथ। और प्राइवेट स्कूल के जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उससे कहीं अच्छा है, बिकॉज प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, बहुत ज्यादा स्कूल में प्रेशर रहता है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए, आप एमए है हिंदी से और आपने संस्कृत बीए में पढ़ा हुआ है या फिर शास्त्रीय परीक्षा, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 22,000। प्रशिक्षित होना अनिवार्य नहीं है, उसको वरीयता दी जाएगी, लेकिन अनिवार्य नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश अंग्रेजी के लिए, मास्टर डिग्री इंग्लिश से आपने अगर किया हुआ है तो इतना काफी है। पोस्ट ग्रेजुएशन या स्नातकोत्तर की डिग्री इंग्लिश से है तो। इसी तरीके से पीजीटी मैथमेटिक्स, पीजीटी बायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री एंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिक्स के लिए भी सेम है कि आप अगर बीएससी ऑनर्स है, बीए ऑनर्स है, मतलब मैथ्स में तो बीए भी होता है ना, तो बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स है तो चलेगा। या फिर अगर आपने एमएससी कर लिया है उसी सब्जेक्ट से तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मैं एक एग्जांपल के लिए आपको दिखा रही हूँ, जैसे फिजिक्स है तो एमएससी फिजिक्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अथवा लिखा है भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी, तो बीएससी भी किया हुआ है ऑनर्स के साथ में। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर दिया, सिर्फ बीएससी ऑनर्स भी अप्लाई कर पाते हैं। तो आपको कैटेगरी, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस की भी वैकेंसी है, इसके अलावा लैब असिस्टेंट, इसके अलावा फिर कार्यालय अधीक्षक की वैकेंसी है, इसके अलावा फिर जो है ना जिनके पास अब बीएड और टेट है उनके लिए भी अलग से वैकेंसी है। ये मैं अलग वीडियो में कवर कर देती हूँ क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। एक वैकेंसी और है जो आप सब अप्लाई कर सकते हैं, केयर टेकर। ये केयर टेकर ना, अगर आपके पास किसी भी सब्जेक्ट, मान लें आपका सब्जेक्ट नहीं मिला ऊपर, तो किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट है, किसी भी विषय से मास्टर डिग्री होल्डर, स्नातकोत्तर की डिग्री रखते हैं और बीएड रखते हैं, तो आप केयर टेकर वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनी सब्जेक्ट मास्टर डिग्री, एनी सब्जेक्ट मास्टर डिग्री। ये केयर टेकर की वैकेंसी भी अच्छी है, इसमें आपको पढ़ाना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना होता है। कोई भी इशू आ गया तो उसको आपको शॉर्ट आउट करके देना है। कोई प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ इशू आ गया, कुछ झगड़े हो गए बच्चों में, तो वो सारी चीजें हैं।
कुछ मतलब बाकी मैनेज करने का काम, केयर टेकर शब्द ही क्लियर कर रहा है कि केयर करना है। तो 24,200 रुपये इसकी सैलरी भी थोड़ी ज्यादा रहती है, पढ़ाने का भी टेंशन नहीं रहता है। चलिए अभी जो है ना नोटिफिकेशन, इसमें और भी कई सारी वैकेंसीज हैं, नॉन टीचिंग की भी वैकेंसीज है, अकाउंटेंट की 6 to 8 को पढ़ाने के लिए, बट 6 to 8 वाली जो है ना मैं अलग वीडियो में कवर कर दूंगी डिटेल। कासगंज से आई हुई है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज से नोटिफिकेशन है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसमें जैसा मैंने आपको बताया 6 to 8 वाली भी वैकेंसीज है, कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए भी वैकेंसीज है, 9 to 12 के लिए प्रवक्ता और प्रिंसिपल और केयर टेकर की भी वैकेंसी है। तो अभी मैंने इस वीडियो में 9 to 12 में पीजीटी यानी कि प्रवक्ता, प्रिंसिपल और केयर टेकर, ये 3 वैकेंसीज आपके लिए खास करके एक्सप्लेन कर दी। और इसमें और भी जो भी हैं जैसे कि लिपिक है, कार्यालय अधीक्षक, कंप्यूटर टीचर, इसके लिए कंप्यूटर टीचर की जो है ना 9 to 12 में जरूरत है। तो जिनकी भी टीचर ट्रेनिंग अभी नहीं कंप्लीट हुई है, आपने एमई एमटेक किया है कंप्यूटर साइंस से, या बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से किया है, या एमसीए किया हुआ है, या एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है, या डोएक से बी लेवल है, पीजी डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी मास्टर डिग्री के साथ में, तो कई सारे ऑप्शंस दिए हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट बहुत अच्छी पोस्ट है। 12th अगर आपने साइंस सब्जेक्ट से किया हुआ है, या फिर 10th के साथ में 10वीं के साथ में आपने लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा किया हुआ है, तो अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा लैब असिस्टेंट मतलब लैब कितना, वीक में 2 या 3 लैब रहेंगे, उसके लिए 7,000 आपको पॉकेट मनी हो जाएगी ना। आप कुछ पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, तो ये पॉकेट मनी हो जाएगी। आप पूरे दिन एंगेज भी नहीं रहेंगे, और 12th बेसिस पे सिलेक्शन होनी है। 12th में साइंस होना चाहिए, इंटर में, जूनियर कॉलेज जो भी बोलते हैं, या फिर 10वीं के साथ में लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए। कार्यालय अधीक्षक लिपिक की भी वैकेंसी है, इसमें आप 12th पास होना चाहिए, और इसके बाद जो है ना कंप्यूटर का थोड़ा सा आपको कोई एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए, और आपकी टाइपिंग स्पीड होनी, टंकन आना चाहिए आपको इंग्लिश में या फिर हिंदी में। हिंदी और इंग्लिश दोनों मांग रहे हैं। अब यहाँ से सीरियल नंबर 11 से पूर्णकालिक शिक्षिका शुरू हो रहा है, जो कि 6 to 8 स्टैंडर्ड के लिए। आगे की जो वैकेंसीज है वो 6 to 8 के लिए, इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगी, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अब जो प्रवक्ता के लिए केयर टेकर, हाँ इसमें एक बीच में केयर टेकर की जो वैकेंसी है सीरियल नंबर 14 पे, इसमें आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बीएड अगर आपने कर रखा है और किसी भी विषय से स्नातकोत्तर की डिग्री, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे होम साइंस हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, एमई एमटेक हो, कुछ भी हो, बीएड किया हुआ है, तो ये केयर टेकर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एज लिमिट है वो है कि जो प्रिंसिपल की पोस्ट है उसके लिए 30 to 45 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई है, और प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए 9 to 12 स्टैंडर्ड में 4 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस और 30 to 45 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। एज की कैलकुलेशन के लिए कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 को कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। और बाकी जितने भी पोस्ट हैं चाहे वो टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, 25 to 45 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। तो अब इसमें करना क्या है आपको कि कासगंज वेबसाइट आपको गूगल पे टाइप करना है। कासगंज वेबसाइट गूगल पे आपने टाइप किया, kasganj.nic.in पे आपको चले आना है। तो ये कासगंज ऑफिशियल वेबसाइट है, बर्थ प्लेस ऑफ गोस्वामी, ये लिखा भी हुआ यहाँ पे इन्होंने कि बर्थ प्लेस ऑफ गोस्वामी तुलसीदास, तो खास जगह भी है, स्पेशल जगह है। चलिए अभी इसमें नीचे थोड़ा वेबसाइट पे स्क्रॉल करते जाइए। व्हाट्स न्यू आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। व्हाट्स न्यू में अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ इसकी पोजीशन तो बदलती रहेगी, क्योंकि और नोटिफिकेशन ऊपर ऊपर आते रहेंगे। तो रिक्रूटमेंट फॉर कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बीएसए ऑफिस, ये वाली जो है ना एडवर्टीजमेंट, आपको इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें 2 हैं, एक 6 to 8 के लिए अलग से मैं वीडियो बाद में बना देती हूँ, क्योंकि उसमें भी जो अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें 6 to 8 वाले में प्रॉब्लम ये है कि उसमें टेट चाहिए ना, इसके लिए मैं उसको अलग से बनाती हूँ जिनके पास टेट रहेगा। लास्ट डेट है 6 मार्च 2026, शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म जो है ना पहुंच जाना चाहिए। तो फॉर्म है कहाँ, यही एडवर्टीजमेंट नीचे तक स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये देखें इसमें लिखा है ना कासगंज में कस्तूरबा गांधी चयन हेतु आवेदन पत्र, यही है आवेदन पत्र। पेज नंबर 6 पे एक पेज है, सिर्फ 1 पेज है, इसको ठीक से भरना है, डाउनलोड कर लेना है। अब इसमें 10th, जैसे कि आप नॉन टीचिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो कक्षा 8, 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। तो नॉन टीचिंग के लिए तो सिर्फ 8वीं पास मांग रहे हैं, तो उसके लिए सिर्फ 8वीं भी आपने
यहाँ पे डिटेल फिल किया और 8वीं का सारा डॉक्यूमेंट लगाया तो चलेगा। अब जैसे कि लैब असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 12th साइंस से मांग रहे हैं जूनियर कॉलेज, तो इंटरमीडिएट तक का डिटेल आपने भरा और उसके बाद भी भर सकते हैं अगर आपने किया हुआ है तो, लेकिन वहां तक का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ज्यादा भी आप सर्टिफिकेट लगाएंगे, ज्यादा चीजें आपने ज्यादा कोर्सेज किए हुए हैं तो और अच्छा है और आपको प्रेफरेंस मिलेगा, है ना। बट जो मिनिमम है वो पोस्ट के हिसाब से उतना तो आपको फोटोकॉपी लगाना होगा। अब फोटोकॉपी में आप क्या लगाएंगे, सबके पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट सीक्वेंस में सब पे सिग्नेचर होना चाहिए। आपके पास जो भी टीचर ट्रेनिंग है तो वो भी लगाइए, नहीं है टीचर ट्रेनिंग प्रवक्ता भर्ती के लिए तो चलेगा, केयर टेकर के लिए बीएड तो चाहिए। तो वो सब सर्टिफिकेट आप पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ईयर वाइज सेमेस्टर वाइज उसको साइन करेंगे आप उस पे। और भी इसमें कुछ बोलते हैं कि अपना एड्रेस लिखा हुआ डाक टिकट 45 रुपीज का वो भी संलग्न करना होता है, ऐसा कुछ है ना। ये देखे, वांछित प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित छाया प्रति। स्व प्रमाणित का मतलब तो सब पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, जितने फोटो कॉपीज है ना सब पर आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए। और उस पे आपका उसके साथ में 2 एनवेलप और रखना है मेन एनवेलप के अंदर में। 2 एनवेलप पे 45 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए, आपका खुद का, आपका अपना पता लिखा होना चाहिए 2 एनवेलप पे पिन के साथ में, पिन कोड के, सो दैट अगर वो आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे और आपको पता नहीं चल पाया, न्यूज़पेपर में पब्लिश होता है हालांकि और ब्लॉक ऑफिस में भी पब्लिश होता है कौन कौन शॉर्टलिस्ट हुए, अगर आपको पता नहीं चल पाया तो आपके घर लेटर आएगा कि आप शॉर्टलिस्ट हुए हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ जाइए। तो यही एनवेलप यूज करेंगे। तो 45 रुपीज का 2 एनवेलप मेन एनवेलप के अंदर रखना है जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ होना चाहिए और पिन वगैरह लिखा होना चाहिए। ये सब चीजें एक मेन एनवेलप के अंदर रख के आप भेजेंगे कहाँ पे, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विकास भवन के पीछे, प्रहलादपुर, सोनो रोड, कासगंज, पिन नंबर 207403। ये पेज नंबर 4 पे एडवर्टीजमेंट विज्ञापन के पेज नंबर 4 पे एड्रेस लिखा हुआ है पिन के साथ, यही आप एड्रेस लिखेंगे और मोटे मोटे अक्षरों में लिखेंगे जो मेन एनवेलप है कि आवेदन पत्र इस पद के लिए, इस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आपका कैटेगरी लिखना है तो कैटेगरी लिखिए। अप्लाई करते समय कैटेगरी चेक कीजिए, अन्य राज्यों के कैंडिडेट अनरिजर्व अनारक्षित सीट पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर आरक्षित वर्ग में ही सीट है तो फिर तो उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। देखिए, सब में अगर यूआर में सीट है, यूआर मतलब अनारक्षित, अनरिजर्व, जनरल, तो इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के जनरल कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी के SC ST OBC EWS हैं और उसी में सीट है फिर आपको उसी में अप्लाई करना पड़ेगा। बट फिर आपके पास यूपी का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप यूपी का कास्ट कैटेगरी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उस केस में आपके पास यूपी का, उत्तर प्रदेश का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए।